नमस्कार, सरस्वती भंडारी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम अध्याय 8 कर रहे थे, ऊंचाई और दूरी। उसके जो शेष रहे सवाल है उन पर विचार करते हैं। तो हमने क्वेश्चन लिखा हुआ है बोर्ड पर, क्वेश्चन नंबर 18। तो इसको समझते हैं। इसका पहले डायग्राम बनाते हैं। देखो कैसे बनेगा। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। तो देखो ये तो हो गई हमारे पास जमीन, ठीक है। और ये हो गया हमारे पास 1.5 मीटर लंबा ये लड़का। ये लंबाई कितनी होगी? 1.5 मीटर होगी, ठीक है। ये 1.5 मीटर, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन। ये एक भवन है यहाँ पर, और इस भवन की ऊंचाई कितनी है? 30 मीटर है। लाइन सीधी ना हो तो भाई इसको सीधी मान के चलना आप, ठीक है। ये कोण भी 90 डिग्री का है और ये कोण भी कितने का है? 90 डिग्री का है। तो ये 1.5 मीटर लंबा लड़का, ये लड़का एक 30 मीटर ऊंचा एक भवन है, ये 30 मीटर ऊंचा एक भवन है, इससे कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, अब इसने क्या किया, यहाँ से रवाना हो गया ये, और रवाना होने के बाद में मान लो कि वो यहाँ पहुँच गया इस जगह पर, ठीक है, यहाँ पहुँच गया। तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। मेरे कहने का मतलब है कि ये जैसे लड़का यहाँ खड़ा है तो इसकी आंख कहाँ होगी? यहीं तो होगी। तो यहाँ पैरों को नहीं मिलाना आप यूनियन कोण के लिए। आपको क्या करना है, इस तरीके से एक समतल के समांतर एक रेखा खींचनी है, और यहाँ से यूनियन कोण जो है शिखर का, ये यूनियन कोण है 30 डिग्री से बदल कर कितने डिग्री का हो जाता है? 60 डिग्री का हो जाता है। देखो तब उसकी आंख से भवन के शिखर का, भवन कौन सा हो गया ये, और ये हो गया इसका शिखर, उसका यूनियन कोण 30 डिग्री से क्या हो जाता है? 60 डिग्री हो जाता है। मतलब पहले तो था 30 और अब कितना हो गया? 60। अब वो कहता है तो बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चला गया। मतलब यहाँ से लेकर वो कितनी दूरी तक गया, मतलब ये हमें x का मान ये निकालना है, ठीक है। तो ये हमें दिया हुआ था। अभी हमने पीछे एक सवाल किया था कि हमें ये x दे रखा था, तो ये वाली दूरी हम क्या मान लेंगे? y। और इन सबको हम नाम दे देते हैं a b c d e f, और इसको हम नाम दे देते हैं g। तो आपको चित्र समझ आ गया होगा। और हमें क्या करना है कि ये व्यक्ति या लड़का यहाँ से रवाना होकर यहाँ पहुँच गया, तो ये कितनी दूरी तय की? ये x का मान निकालना है। तो इसके पास वाली को हमने क्या किया? y मान लिया, ठीक है। अब इसको हमें क्या करना है? सरल करना है। तो क्वेश्चन मिटा दूँ मैं, क्योंकि हमें लिखने के लिए स्पेस तो चाहिए, इसलिए हम क्वेश्चन मिटा देते हैं। आपको समझ आ गया होगा क्वेश्चन। अब आप बताओ, ये दूरी x है तो ये दूरी भी कितनी होगी? x होगी। ये y है तो ये भी कितनी होगी? y है। ये 1.5 है तो इसके सामने ये वाली इतनी, ये दूरी भी कितनी है? 1.5 होगी, है ना। ये टोटल कितनी थी? 30 थी, और 30 में से यदि हम ये 1.5 घटा दें तो अब ये कितनी बचेगी? ये बचेगी आपके पास 28.5 मीटर। ये वाली की दूरी कितनी बचेगी? 28.5। क्यों चाहिए ये हमें? क्योंकि यहाँ पर हम है ना, इसके अंदर ये इतना है ना, इसके अंदर लगाएंगे सूत्र, और एक ये जो बड़े वाला है ना, इसके अंदर हम फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है ना। तो ये जो छोटे वाला त्रिभुज बन रहा है तो ये कोण भी 90 होगा। तो छोटे वाले त्रिभुज में ये y है तो ये भी कितनी होगी? y होगी। अब हमें लंब में ये लंबाई चाहिए यहाँ से लेकर यहाँ तक की बस। तो ये लंबाई कितनी हो जाएगी? इस पूरी में से ये 1.5 हमने घटा दी, तो पीछे ये शेष कितनी बचेगी? 28.5। तो करते हैं सवाल अपन। तो हम ये मान लेंगे कि माना कि लड़का भवन की ओर AB बराबर में x मीटर तक चला, ठीक है। ये x मीटर तक इसने लंबाई की। और फिर मैंने एक और मान ली, माना BC बराबर में y मीटर। ये x मीटर मानी और ये क्या मान ली? y मीटर मान ली, ठीक है। तो अब हम ये कह सकते हैं क्या? अतः हम ये कह सकते हैं कि AB और ये FE या EF ये दोनों बराबर है। बराबर किसके है? x मीटर के।
इसी प्रकार ये BC और ये ED या DE, ये दोनों किसके बराबर है? y मीटर के। ठीक है, यहाँ हम कहेंगे कि ये AF और इधर CD, ये भी दोनों क्या है? बराबर है। और बराबर किसके? 1.5 मीटर के। अब मैं ये निकाल लेता हूँ GD कितनी है। GD यहीं निकाल के इसको बता देते हैं GD कितनी है। तो हम GD को ये लिखेंगे GC माइनस CD। ठीक है, GC माइनस CD। अब GC का मान है 30 और CD का मान है 1.5, घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 28.5 मीटर। ये लो, सारे मान हमने लिख दिए। अब मैं ये त्रिभुज ले लेता हूँ छोटे वाला। ठीक है, अब हमें इसका इतने वाले हिस्से का कोई काम नहीं है, हमें बस नॉर्मल जो हमने पीछे 2 सवाल किए थे पिछली वीडियो में उसकी तरह सेम टू सेम हो जाएगा। तो देखो त्रिभुज GDE में तो हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज GDE में फॉर्मूला हमारे पास यही है, tan थीटा बराबर में लंब, तो कोण के सामने वाली भुजा लंब होगी तो लंब होगी GD और आधार हो गया ED, तो ये हो जाएगा GD बटा ED। तो tan थीटा का मान ये थीटा कितना है? 60, तो tan 60। GD का मान है 28.5, ED का मान है y। ठीक है, tan 60 का मान होता है वर्गमूल 3, 28.5 बटा y। इसके बटा में 1 करके क्या करो? क्रॉस मल्टीपल कर दो। ठीक है, तो वर्गमूल 3 की y से गुणा होगी तो वर्गमूल 3y और ये आ जाएगा 28.5। हमें y का मान निकाल लो इससे, तो 28.5 बटा वर्गमूल 3 मीटर। तो हमारे पास y का मान आ गया। y का मान कितना आया? 28.5 बटा वर्गमूल 3 आ गया। ठीक है, अब हम लेते हैं बड़े वाला त्रिभुज। कौन सा? ये बड़े वाला GDF में सूत्र यही हो जाएगा tan थीटा बराबर में लंब। तो इस त्रिभुज के लिए लंब तो ये हो जाएगा GD और आधार ये पूरा आ जाएगा FD, तो GD बटा FD tan थीटा। FD ये F से लेके D, इसको हम लिख सकते हैं FE प्लस ED, तो FE प्लस ED ये लिख सकते हैं। मान रख दो tan थीटा का मान है 30, GD का मान है 28.5, FE का मान है x, ED का मान है y। tan 30 का मान रख दो। tan 30 का मान कितना होता है? यहीं रख देते हैं। tan 30 का मान होता है 1 बटा वर्गमूल 3। यहाँ बजर गुणा कर दो, x प्लस y तो आ जाएगा यहाँ और इसकी गुणा इधर हो जाएगी 28.5 गुणा वर्गमूल 3। इसे दे देना समीकरण नंबर 2। जब हम छोटे वाला त्रिभुज और बड़े वाला त्रिभुज लेते हैं तो उसके पश्चात हमारे पास 2 समीकरणें बन जाती है। ये तो होगी 1 और ये बन गई 2। अब हमें मान किसका निकालना है? x का। और इस समीकरण में क्या आ रहे हैं? 2 चर आ रहे हैं, एक x आ रहा है, एक y आ रहा है। तो यहाँ से y का मान इसमें रख दो तो x का मान है आ जाएगा। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 से y का मान समीकरण 2 में रखने पर इसमें रख दो तो देखो क्या आएगा? x प्लस y का मान रख दो 28.5 बटा वर्गमूल 3 बराबर में ये भी आ जाएगा 28.5 गुणा वर्गमूल 3। ये प्लस का इसको उधर ले जाओ तो ये कितना हो जाएगा? माइनस का। ठीक है, इसमें देखो 28.5 कॉमन आ रहा है तो इसमें 28.5 कॉमन ले लो तो इसमें बचेगा वर्गमूल 3 माइनस 1 बटा वर्गमूल 3, क्योंकि 28.5 बार चला गया, इसमें भी 28.5 बार चला गया, ये चीज़ आ गई। इसमें वर्गमूल 3 क्या करो? लघुत्तम ले लो। ठीक है, तो आप इनके साथ साथ में लिखते जाओ, नोट्स बनाते जाओ और इनको बोर्ड परीक्षा में इसी तरीके से आपको लिख के आना है। ठीक है, तो आप इसके सहायता से आप इसके नोट्स बना सकते हो। तो ये मैं मिटा देता हूँ, अब इसका हमारे पास कोई काम नहीं है। अब हमें इसे सरल करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो x बराबर में 28.5, इसके बटे में 1 करो और वर्गमूल 3 आएगा लघुत्तम। ठीक है, तो इसको वर्गमूल 3 से गुणा होगी तो वर्गमूल 3 को 3 से गुणा होगी तो कितना आएगा? 3 माइनस यहाँ आ जाएगा 1। 28.5
3 में से 1 गया, 2/वर्गमूल 3। अब इस बटे वाले वर्गमूल को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, अंश और हर में वर्गमूल 3 से गुणा करते हैं। तो 28.5 गुणा 2 गुणा, यहाँ वर्गमूल 3 का मान होता है 1.732 और वर्गमूल 3 को वर्गमूल 3 से गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, हमारे पास 3 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सरल करते हैं हम। आप क्या करो, ये जो वर्गमूल 3 है ना, इसको इस तरीके से लिखना, वर्गमूल 3 ही। अब यहाँ ये पॉइंट हटाएंगे तो बटे में कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, है ना, क्योंकि पॉइंट के बाद में 1 अंक है तो 10 का क्या लगेगा, भाग लगेगा। अब 28.5 में 3 का भाग दो, कितना आता है देखो, 28.5 में 3 का भाग देते हैं तो कितना आएगा, 9 3 27, 1 15, 5 3 15, तो इसका भाग जाएगा 95 बार। ठीक है, 95 को आप क्या करो, 2 से गुणा कर दो। यहाँ पर 95 को आप क्या करो, 2 से गुणा कर लो तो कितना आएगा, 0, 9 दूनी 18 और 1 19, तो ये आएगा 190 गुणा वर्गमूल 3/10। ये 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगी तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा, 19 गुणा वर्गमूल 3 मीटर। इसका मतलब ये लड़का ए बिंदु से बी बिंदु तक 19 गुणा वर्गमूल 3 मीटर दूरी तक चला गया। इतनी दूरी तय करने के बाद में उसका उन्नयन कोण जो है वो 30 डिग्री से बढ़कर कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19। देखो क्वेश्चन को पढ़ो और इसका डायग्राम बनाते हैं। देखो 7 मीटर ऊंचा भवन के शिखर से एक टावर। अब देखो भवन की तो ऊंचाई होती है कम और टावर क्या होता है, ज़्यादा ऊंचा होता है। तो ये जैसे मान लो हमारे पास ये धरती है, ठीक है, और ये हमारे पास एक 7 मीटर ऊंचा एक भवन है और इधर वाली साइड हमारे पास एक ऊंचा टावर है इस तरीके से। ठीक है, अब टावर का भी हमें पता नहीं है। देखो आप क्या कहें, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, ये भवन का शिखर हो गया, इस शिखर से टावर के शिखर का उन्नयन कोण, ये टावर है तो इसका उन्नयन कोण बनाने के लिए समतल के समांतर पहले हम एक रेखा खींचेंगे और ये टावर के शिखर का उन्नयन कोण हो जाएगा 60 डिग्री। उन्नयन कोण 60 है और आधार का उन्नयन कोण, किसके आधार का, इसी बिंदु से इस टावर का, ये हो गया आधार या फुट पॉइंट बोलते हैं इसको, इसका अवनमन कोण यहाँ से बनता है और ये अवनमन कोण कितना है, 45 डिग्री है। ये कोण दिया हुआ है तुम्हें 45 डिग्री। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करो। टावर ये है पूरा, माना कि टावर की ऊंचाई है h। तो समझ में आ गया होगा आपको सवाल। एक बार दोबारा अपन देखते हैं। देखो 7 मीटर ऊंचे, तो ये 7 मीटर ऊंचा एक भवन है। इस भवन के शिखर से, इस शिखर से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60, तो वो टावर का शिखर का उन्नयन कोण हो गया 60 और इस टावर के आधार का उन्नयन कोण कितना है, 45 है। तो हमें टावर की क्या करनी है, टावर की हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करते हैं। तो हमारा यहाँ पे चित्र कट रहा है तो मैं चित्र को यहाँ थोड़ा नीचे बना देता हूँ इस तरीके से। ये हमारा 7 मीटर ऊंचा एक भवन हो गया और ये हमारे पास इस तरीके से ये हो गया। इस बिंदु से हमने एक समतल के समांतर एक रेखा खींची। इस शिखर से टावर के शिखर का उन्नयन कोण है 60 और इसका इसी शिखर से इस टावर के आधार का उन्नयन कोण है 45। ठीक है, तो हमें टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो टावर की ऊंचाई हम ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो इनको नाम दे दो A B C D और इसको नाम दिया हमने E। ठीक है, शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन तो आपको समझ में आ ही गया होगा, तो इस क्वेश्चन को मैं मिटा दूं। ठीक है, तो हम ये मान लेते हैं कि टावर की ऊंचाई है BE। अब आप देखो ये 7 है तो ये भी कितनी होगी, 7 होगी ना, ये लंबाई है 7। अब इतनी लंबाई को मैं मान लेता हूँ h, तो टावर की कुल ऊंचाई कितनी हो जाएगी, h + 7 नहीं हो जाएगी क्या, तो हम h का मान निकाल लेंगे। ठीक है, अब आप देखो इन दोनों त्रिभुजों में ये रेखा और ये रेखा क्या समांतर है
और ये तिर्यक रेखा जा रही है इस तरीके से, ये कोण 45 डिग्री है तो ये भी कोण कितना होगा 45 डिग्री होगा। एकांतर कोण से तो ये 45 है तो ये कोण भी कितना होगा 45 होगा। अब देखो इस करण से तो हमें कोई ज़्यादा मतलब नहीं है, तो ये तो हो गया हमारा लंब और ये हो गया आधार। तो इस आधार को मैं मान लेता हूँ x। इसको x मानेंगे तो ये वाली भी भुजा कितनी हो जाएगी, ये वाली भी क्या हो जाएगी x हो जाएगी। ठीक है, तो हम मानते हैं, माना ये क्वेश्चन नंबर है हमारा 19 है शायद, हाँ 19 नंबर क्वेश्चन है। तो माना टावर की ऊंचाई, टावर था हमारे पास BE, टावर BE बराबर में हमारे पास हो जाएगा BC प्लस EC, और BC हमारे पास टावर की ये ऊंचाई हो जाएगी मीटर है। ठीक है, ये हमने टावर की ऊंचाई मान ली। अब इसमें हमने माना क्या क्या है, हमने एक बात तो ये मानी कि ये जो EC है ना ये बराबर में h मीटर है, यहाँ से लेकर ये ऊंचाई h है। एक हमने ये AB मानी है, तो हम लिखते हैं माना AB बराबर में x मीटर, तो ये हमने मान ली। अब देखो बराबर क्या क्या है, ये ABCD के बराबर है, तो हम लिखेंगे AB बराबर है CD के, किसके बराबर है x के। ये AD और ये BC भी क्या है बराबर है, क्योंकि ये एक आयत बनता है यहाँ पर, तो AD बराबर है BC के और बराबर किसके 7 मीटर के, क्योंकि ये वाली भुजा इसके क्या है बराबर है। ठीक है, अब हम ये लिखेंगे कि कोण BDC वो बराबर होगा ABD के, और बराबर किसके 45 डिग्री के, और कारण मैंने आपको बताया था एकांतर कोण से। ठीक है, ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो गया। अब यहाँ पर दो त्रिभुज बनते हैं, देखो एक तो त्रिभुज हमारे पास ये वाला बन रहा है ऊपर वाला, ठीक है, एक तो हमें ये लेके चलना है, ये कोण हो गया 90 डिग्री, और एक त्रिभुज हमारे पास ये बन रहा है। ठीक है, एक हम ये त्रिभुज लेके चलेंगे और ये कोण कितने का बन रहा है 90 डिग्री का। तो पहले हम ये छोटे वाला त्रिभुज ले लेते हैं ABD में, तो हम लिखेंगे त्रिभुज ABD में सूत्र यही लगेगा tan थीटा बराबर में लंब बटा आधार। ठीक है, लंब तो हो गया AD, आधार हो गया AB, मान रख दो tan थीटा का मान है इस त्रिभुज के लिए, थीटा का मान है 45, लंब का मान है 7 और AB का मान है x। tan 45 का मान होता है 1, यहाँ क्रॉस गुणा कर दो तो x बराबर में कितना आ गया 7 मीटर। हमने x का मान निकाल लिया और x का मान कितना आया हमारे पास, x का मान आ गया 7 मीटर। अब हम ये वाला त्रिभुज लेते हैं। ठीक है, तो यहीं लिख देते हैं त्रिभुज DCE में tan थीटा बराबर में लंब। अब इस त्रिभुज के लिए देखो इस थीटा कोण के सामने वाली लंब यही हुई EC, और इसके लिए आधार ये हो जाएगा CD। मान रख दो tan थीटा का मान कितना है 60, लंब का मान मैंने माना था h और CD का मान है x, क्योंकि ये CD x के बराबर है। tan 60 का मान कितना होता है, tan 60 का मान होता है वर्गमूल 3 h बटा x, बज्र गुणा कर दो, h बराबर में आ गया वर्गमूल 3x, इधर इसकी गुणा होगी इधर इसको 1 से गुणा होगी। इसमें क्या करो x का मान 7 आया ना, ये x का मान 7 यहाँ लिख दो, तो h बराबर में हो गया 7 वर्गमूल 3 मीटर। यहाँ चूंकि करके लिख देना कि ये मान आपने कहाँ से लिखा, ये इसको 1 नंबर देते हैं, तो ये हमने लिखा समीकरण 1 से। ये लो जी x का मान आ गया, सॉरी h का मान आ गया, तो हमारी ऊंचाई क्या हो जाएगी, तो हम लिखेंगे टावर की ऊंचाई, और टावर क्या था BE था ना, तो BE बराबर में BC प्लस EC। BC का मान था h, EC का मान था BC का मान था 7 और EC का मान था h। h का मान ये रहा 7 वर्गमूल 3, रख दो इसके अंदर, 7 कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लो, तो इसमें बचेगा 1 प्लस वर्गमूल 3, 7 1 प्लस वर्गमूल 3 का मान होता है 1.732। ये 1 इस 1 में जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 2.732। अब इसको क्या करो आप 7 से गुणा कर लो। ठीक है,
7 से गुणा करोगे तो देखो क्या आएगा, गुणा करो यहाँ 14, 7 21 और 1 कितना हो जाएगा 22, 49 और 2 51, 14 और 5 19। यहाँ 3 अंक छोड़ पॉइंट है तो 3 अंक छोड़कर पॉइंट लगा दो मीटर। इसका मतलब इसका उत्तर कितना हो जाएगा 19.124। इसका मतलब ये जो टावर है इस टावर की ऊंचाई कितनी हो जाएगी 19.124 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। एक पर्वत के शिखर से पूर्व की ओर स्थित, तो देखो ये जैसे मान लो आपको पता ही है कि इस तरीके से इधर वाली साइड पूर्व होता है, इधर पश्चिम होता है ईस्ट वेस्ट, और इधर उत्तर होता है नॉर्थ, और इधर होता है साउथ दक्षिण। ठीक है, तो इस तरीके से मान लो कि ये पर्वत है आपके पास। इस पर्वत के पूर्व की ओर, इधर पूर्व की ओर 2 बिंदुओं से, ये 2 बिंदु हैं, ठीक है, से शिखर के अवनमन कोण इस बिंदु से, तो यहाँ एक समांतर समतल रेखा खींचेंगे, इस बिंदु का और इस बिंदु का अवनमन कोण दे रखा है, एक तो दे रखा है 30 और बड़े वाला कोण कितना है 45 है। यदि बिंदुओं के बीच की दूरी 1 मीटर है, इन दोनों के बीच की दूरी है 1 किलोमीटर, तो पर्वत की ऊंचाई ज्ञात करो। तो हमें इस पर्वत की ऊंचाई ज्ञात करनी है, ये वाला जो पर्वत है। तो हम इसका सही चित्र बनाते हैं। एक बार ये रफली आपको समझाया था मैंने। तो यहाँ पर पर्वत बनाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि पर्वत को एक लंबवत रेखा के द्वारा ही प्रदर्शित करेंगे इस तरीके से। ठीक है, एक बिंदु यहाँ है और एक बिंदु हमारे पास यहाँ है, ये बिंदु ए, ये बी है, और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है 1 किलोमीटर है। तो आप एक बार समझो कि ये पर्वत है, इस पर्वत के शिखर से इस बिंदु से, ठीक है, पूर्व की ओर स्थित 2 बिंदु, ये पूर्व की ओर 2 स्थित बिंदु है ए और बी, उस पर्वत के शिखर से उनके अवनमन कोण 30 और 45 है। मतलब यहाँ से तो पहले तो एक समांतर रेखा खींचनी पड़ेगी समतल के, तो एक को तो हम इससे मिलाएंगे और एक को हम इससे मिलाएंगे, तो इसका यूनियन कोण है 30 डिग्री अवनमन कोण, और ये अवनमन कोण कितना है 45 डिग्री। ठीक है, यदि बिंदुओं के बीच की दूरी 1 किलोमीटर है, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी है 1 किलोमीटर है, तो पर्वत की ऊंचाई ज्ञात करो। तो ये हमारे पास था पर्वत, तो माना कि पर्वत की ऊंचाई है h। तो अब इनको हम नाम दे देते हैं A B C, ये बिंदु हो गया D और ये बिंदु हो गया E। अब मैंने आपको बताया हुआ है कि जब 2 समांतर रेखाएं एक दूसरे समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो ये कोण इस कोण के क्या होता है बराबर होता है। तो यहाँ पर देखो ये समांतर और ये समतल, ये दोनों समांतर रेखा होती है, तो ये बीच में तिर्यक रेखा होगी। ये कोण 30 डिग्री है तो इसकी ये तिर्यक रेखा है, तो ये कोण भी कितना होगा 30 डिग्री। ये कोण 45 है तो इस रेखा के साथ ये बना कोण भी कितना होगा 45 डिग्री। तो हम बार बार ऐसे सवाल करके जा रहे हैं। तो जब ये एक दिया होता है और इधर वाली हमें निकालनी होती है तो इस वाली भुजा को मानना पड़ता है, तो इसको मैंने मान लिया x। ठीक है, तो सरल करते हैं इसको। माना पर्वत की ऊंचाई, ये C बिंदु हमारे पास CD बराबर में h मीटर है। ठीक है, और मैंने एक और माननी थी, माना SC बराबर में x मीटर है। ये SC ये हमने x मान ली, और AB के बीच की दूरी हमें दी हुई है, कितनी दी हुई है 1 किलोमीटर दी हुई है। अब हम दोनों कोण लिखते हैं EDB। ये कोण बराबर होगा कोण किसके DBC के, और दोनों बराबर होंगे 30 डिग्री के। और यहाँ हम कारण लिखेंगे कि ये दोनों कोण क्यों बराबर है, तो हम लिखेंगे एकांतर कोण से। ठीक है, अब हम कोण लिखेंगे EDA। ये कोण बराबर होगा DAC के, और बराबर किसके होगा 45 डिग्री के, और कारण लिखेंगे एकांतर कोण से। ठीक है,
अब इसमें देखो आप दो त्रिभुज बन रहे हैं, मैं एक बार समझा दूं। एक बार तो ये बड़े वाला त्रिभुज लेंगे और दूसरी बार ये छोटे वाला ये इतना त्रिभुज लेंगे, ये वाला। और इन दोनों समीकरणों से जो भी मान आएगा उसमें से x को हम क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे या x का मान रख देंगे विलोपन विधि से, तो हमारे पास मान किसका आ जाएगा, h का मान आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसे हम कई क्वेश्चन कर चुके हैं। तो सबसे पहले हम छोटे वाला त्रिभुज ले रहे हैं, कौन सा, तो ये तो पर्वत है, तो इसको हम क्या मानेंगे कि ये बिल्कुल सीधा है, 90 डिग्री का है। तो हम त्रिभुज ले रहे हैं ACD। तो त्रिभुज ACD में सूत्र हमारे पास यही है, कोण के सामने वाली भुजा ये लंब है, तो लंब हमें निकालना है और आधार हमने माना हुआ है, करण से हमें कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। तो tan थीटा का सूत्र होता है लंब बटा आधार। tan थीटा लंब तो हो गया CD, आधार हो गया AC, तो CD बटा AC। CD का मान है h, AC का मान है x, h बटा x। यहाँ हो जाएगा tan 45, थीटा का मान हमने 45 रख दिया। और tan 45 का मान कितना होता है, tan 45 का मान होता है 1। इस 1 के बटा में 1 करके इनको क्रॉस मल्टीपल कर दो तो h बराबर में आ गया x। इसे दे देना आप समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब आप बड़े वाला त्रिभुज ले लो इस पूरे वाले को। तो देखो त्रिभुज BCD में, त्रिभुज BCD में tan थीटा बराबर में लंब तो यही हो जाएगा CD, आधार ये पूरा हो जाएगा B से लेकर C तक, BC। तो tan थीटा CD BC, इस पूरी BC को हम ये लिख सकते हैं CA प्लस AB। तो इसको हम लिख सकते हैं CA प्लस AB। ठीक है, मान रख दो tan इस बड़े वाले त्रिभुज के लिए थीटा का मान है 30 डिग्री, CD का मान है H, CA का मान है X प्लस AB का मान है 1। tan 30 का मान होता है 1 बटा वर्गमूल 3, H बटा X प्लस 1। बजर गुणा करो तो वर्गमूल 3 को H से गुणा हो जाएगी तो वर्गमूल 3, और X प्लस 1 को इधर 1 से गुणा होगी तो X प्लस 1। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। तो जब ऐसी दो समीकरण आ जाए उसके पश्चात हमें क्या करना है कि मान किसका चाहिए, मान चाहिए हमें h का। तो x को विलोप करना है, तो x बराबर में यहाँ पे कितना h है ना, तो ये h यहाँ पे रख दो। तो हम यहाँ लिखेंगे वर्गमूल 3h बराबर में h प्लस 1। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से इस h को इधर लाओ, वर्गमूल 3h प्लस का इधर आएगा तो पक्षांतरण के द्वारा कितना हो गया, माइनस हो गया। इसमें से h कॉमन ले लो तो ये आएगा वर्गमूल 3 माइनस 1। ये h बाहर चला गया ना तो इधर बचेगा वर्गमूल 3। यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब इसके मल्टीपल में 1 बराबर में 1, ये बटा में आ जाएगा तो ये आ जाएगा वर्गमूल 3 माइनस 1। ये भी सही है, लेकिन हम कभी भी है ना बटे में वर्गमूल वाली संख्या नहीं छोड़ते हैं, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, संयुग्मी से गुणा करेंगे। किससे गुणा करोगे आप, संयुग्मी से गुणा करेंगे। तो देखो क्या आएगा, h बराबर में 1 बटा वर्गमूल 3 माइनस 1। तो इसको हम लिखेंगे वर्गमूल 3 प्लस 1 वर्गमूल 3 प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं कि संयुग्मी से गुणा करने पर, तो संयुग्मी से गुणा करना है। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि जब भी संयुग्मी से गुणा होता है ना तो नीचे फॉर्मूला बनता है a प्लस बी गुणा a माइनस बी का। तो a प्लस बी गुणा a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो a की जगह था वर्गमूल 3, तो वर्गमूल 3 का स्क्वायर माइनस b का मान है 1, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर। ठीक है, ऊपर वर्गमूल 3 प्लस 1 है ही, वर्गमूल 3 के ऊपर घात 2 है तो वर्गमूल 3 को वर्गमूल 3 से गुणा करेंगे तो 3 माइनस 1, 1 को 1 से गुणा किया 1। वर्गमूल 3 का मान होता है 1.732। ठीक है, प्लस में 1, 3 में से 1 गया कितना बचेगा 2, ये 1 इसमें जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 2.732। अब हमें इसमें क्या करना है, भाग करना, तो पहले पॉइंट हटाएंगे तो 3 शून्य, तो ये 3 शून्य यहाँ लगा दो। 27 32 में आप 2 का भाग दो, देखो 2 एकम 2, ऊपर 7 3 दूनी 6, 1 13 6 दूनी 12,
1 2 6 दूनी 12, तो ये आ जाएगा 1366/1000। भाग दे दिया हमने इसको, नीचे बटा में 1000 है। अब आपको पता ही है कि बटा में जितनी भी शून्य उतने अंक छोड़कर हमें पॉइंट लगाना होता है। तो बटा में कितने शून्य है? 3 शून्य, तो हमने 3 अंक छोड़कर यहाँ पॉइंट लगा दिया। अब देखो ये किलोमीटर में दिया हुआ था ना, तो पर्वत की ऊंचाई भी किस में आएगी? किलोमीटर में आएगी। तो पर्वत की ऊंचाई आ गई 1.366 मीटर। ठीक है, तो पर्वत की ऊंचाई कितनी आ जाएगी? 1.366 किलोमीटर इसका आ जाएगा।